हमसे मिलो के? पहचाना नहीं? पहचाना? इसे कहते हैं कलयुग। रामायण का जमाना होता तो एक बेटा अपने जन्म देने वाले को देखकर इस तरह निगाह नहीं फिर लेता। ब्रिजमोहन, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे कहने पर मैं इसे अपना बाप मान लूंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। ओह, ऐसा? अब तो सेठ तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमने ये साबित नहीं किया कि तुम इसके बाप हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं बेटे, मगर मरने से पहले मैं तुम्हारे दाहिने हाथ की कलाई देखना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि एक बार बचपन में मैं अपने कपल को मेले ले गया था और अपने सामने उसकी कलाई पर केके खुदवाया था। यादें मिट सकती हैं लेकिन नाम के निशान नहीं मिट सकते। पिताजी, मेरे कपिल, मेरे बेटे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा हाथ कट गया पिताजी। कट गया। नहीं पिताजी। थैंक गॉड मेरी गोली जाया होने से बच गई। मैं तुम बाप बेटे को थोड़ा सा वक्त और देता हूं। मुझे वो 5 करोड़ रुपए चाहिए, समझे? चलो। अरे मैं तो भूल ही गया कि तेरा एक ही हाथ है। अब मैं भी एक ही हाथ से तुझे मौत के कदमों तक ले जाऊंगा। कमीने, ठहर। क्या तू पहले कम गुनाह कर चुका है जो आज मेरे बाप की जान का प्यासा बन गया? किशन, ये क्या कर रहे हो? नहीं डैडी, आप नहीं जानते कितने जुल्म किए हैं इसने मुझ पर। आज मैं इसके तमाम जुल्मों का बदला इसके खून से चुका दूंगा। अरे क्या करता है? इसके खून से? छोड़ दे, मैं क्या हो गया क्या? छोड़ दे, उठो उठो। अपने खून करना चाहता है। जानते हो ये कौन है? ये मेरा खोया हुआ कपिल है, तुम्हारा भाई। भाई? भाई नहीं किशन, नहीं। मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। जो जुर्म मैंने किए हैं उसका इंसाफ दुनिया की किसी कानून की किताब से नहीं हो सकता। किशन मेरे भाई, अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। जीना तो तुम्हें पड़ेगा ही के, वरना मेरे 5 करोड़ का क्या होगा? हाँ? तुम्हारे भाई ने यहां पहुंचकर मेरी मुश्किल को और आसान कर दिया। के, अगर सबकी जिंदगी चाहते हो तो अब भी बता दो कहां छुपा रखा है वो 5 करोड़ रुपया, वरना चारों तरफ नजरें घुमाकर देख लो, मेरे एक ही इशारे से तुम्हारे सारे खानदान का किस्सा तमाम हो सकता है। ब्रिजमोहन, तुम जैसे कमीने इंसान का भरोसा ही क्या। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि वो माल कहां है तो तुम वहां जाकर वो माल तो ले लोगे, लेकिन हम सबको खत्म कर दोगे। इसलिए माल कहां है ये सिर्फ मैं अपने भाई को बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हारा मकसद पूरा होते ही तुम हम सबको आजाद कर दोगे। मंजूर है? मंजूर है। चलो किशन।
देखो बरखुरदार, ये मेरा बनाया हुआ एक अनोखा टाइम बॉम्ब है, जिसके तारों की जाल को सिवाय मेरे और कोई दूसरा नहीं जानता। अगर किसी ने भी इसके तारों को छूने की कोशिश की तो इसके धमाके से तुम्हारे साथ साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस वक्त शाम के 6 बजे हैं बरखुरदार। मैंने तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान 12 घंटों का फासला रख दिया है। कल सुबह 6 बजे तक वो 5 करोड़ रुपया तुम्हें मेरे पास पहुंचाना है। एक बात याद रखना, न तेज चलना न तेज भागना, कोई भी जोर का थक्का या झटका, पानी का छींटा, यहां तक कि तुम्हारा अपना पसीना तुम्हारे सीने पर सोई हुई इस मौत को जगाने के लिए काफी है। जब तक इस बम की सफेद बत्ती जलती रहेगी तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी, और अगर किसी भी झटके से इसकी लाल बत्ती जल गई तो समझ लेना तुम्हारी मौत नजदीक आ गई। अपने इस अनोखे सफर के लिए तैयार हो जाओ। अब 12 घंटों के लिए तुम इस शहर की भीड़ में एक जिंदा टाइम बॉम्ब हो, और दूसरा टाइम बॉम्ब मैंने इस इमारत में फिट कर दिया है। अगर सुबह 6 बजे तक तुम वो माल लेकर मेरे पास नहीं पहुंचे तो उधर तुम खत्म हो जाओगे और इधर ये इमारत तुम्हारे भाई और बाप के साथ एक धमाके से उड़ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। छोटे सरकार, छोटे सरकार। नहीं नहीं बरखुरदार, आगे नहीं बढ़ना। तुम्हें मैंने 12 घंटे दिए हैं और इसे सिर्फ 12 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रह गए।